Hello everyone, let's see the question. For some alpha comma beta belongs to real number, let a equal to alpha 2 1 2 and beta equal to 1 1 beta be such that a square minus 4a plus 2i equal to b square minus 3b plus I equal to 0. Then determinant of adjoint of a क्यू माइनस बी क्यू होल स्क्वायर. ठीक बेटा, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो देखो बेटा, अगर आपको इस तरीके से इक्वेशन दिया है, मान लो कि आपको यहाँ पे दे रखा है क्या, ए एक अगर आपको इस तरीके से इक्वेशन दिया है, ए स्क्वायर दिया है प्लस अल्फा ए दिया है प्लस बीटा आई इक्वल टू 0. अगर इस तरीके से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ना, तो इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स क्या होगा बेटा, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस अल्फा. ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम ट्रेस ए बोलते हैं. ठीक है बेटा, जैसे जो मैट्रिक्स ए होगा बेटा, उसका ट्रेस ए निकालना है. अगर मान लो कि हमें इक्वेशन दिया है बेटा ये, ठीक है, और मैट्रिक्स इक्वेशन हमें नहीं, सॉरी मैट्रिक्स का नहीं दिया है हमें, और अगर हमें सिर्फ इतना दे करके ट्रेस ऑफ एन निकालने के लिए बोलता है, जो ए का कोफिशिएंट होगा बेटा, या ऐसा बोलो कि सम ऑफ रूट्स जो होगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वही क्या कहलाएगा, ट्रेस ए कहलाएगा. और अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा बेटा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर बीटा. और ये क्या होगा बेटा, डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल होगा, ये फॉर्मूला होता है. ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग बेटा अब हमें पहले अल्फा निकालना है, बीटा निकालना है. तो अल्फा निकालने के लिए हम जब इसका यूज करेंगे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर माइनस में हो जाएगा यहाँ पर 4a प्लस 2i इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो ट्रेस ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा 4. तो ट्रेस ए मतलब क्या हो जाएगा बेटा, सम ऑफ डायगोनल्स एलिमेंट, अल्फा प्लस में 2 इक्वल टू हो जाएगा 4, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 2. और बी स्क्वायर माइनस में अगर 3b लिखा है बेटा प्लस आई लिखा है इक्वल टू 0, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसका ट्रेस ऑफ ए हो जाएगा कोफिशिएंट, मतलब कि सम ऑफ रूट्स होगा यहाँ पर. तो यहाँ से ट्रेस ऑफ बी निकालेंगे जब, तो क्या हो जाएगा बेटा, +3 आ जाएगा. तो हो जाएगा 1 प्लस में बीटा, 1 प्लस बीटा इक्वल टू हो गया यहाँ पे 3. तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 के इक्वल हो जाएगी. ठीक है, अब ये हो गया. अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन में, हमें क्या निकालना है बेटा, ए निकालना है. तो सबसे पहले हम इसको वैल्यू पुट करेंगे अल्फा बीटा की. तो हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अल्फा, अल्फा मतलब हो जाएगा 2 1 2. ठीक है, और ऑलरेडी चाहे आप यहाँ से देख लो या चाहे आप इस इक्वेशन से देख लो, आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा, 2 ही मिलेगी. यहाँ से 1 मिलेगी. जो देखो, अगर हमने यहाँ पे बी लिया बेटा, तो मैट्रिक्स ऑफ बी कितना हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा 1, और ये 2 आ जाएगा. ठीक है, तो ये मैट्रिक्स ए एंड बी फाइंड आउट हो गया. अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है बेटा, ए स्क्वायर माइनस 4a है, ए स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 4a प्लस 2i इक्वल टू 0 है. तो यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 4a हो जाएगा, और माइनस में आ जाएगा 2i. हम वो साइड क्या करेंगे बेटा, क्यूब करेंगे, मतलब दो साइड ए से मल्टीप्लाई कर देते बेटा, क्यूब नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 2ia. तो 4a स्क्वायर माइनस में हो जाएगा यहाँ पर 2i, 2a हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि i इंटू ए हो जाएगा. जब यहाँ से हम ए क्यूब निकालेंगे, क्या हो जाएगा बेटा, 4a स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर, 4 इंटू हो जाएगा 4a माइनस 2i माइनस में 2 हो जाएगा. जब यहाँ से हम फर्दर ए क्यू की बात करेंगे बेटा, तो ए क्यू हमारे पास आ जाएगा 16a माइनस में हो जाएगा 8i माइनस 2a. तो 14a माइनस हो जाएगा यहाँ पर 8i. ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे ए क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ए क्यूब इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 14 इंटू 14 इंटू क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 2 1 2 2 1 0 0 1. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए क्यूब इक्वल टू हो जाएगा
28 14 हो जाएगा, 28 और ये हो जाएगा 28 माइनस 8008 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा कितना, 20 हो जाएगा, 28 14 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बेटा, 20 हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास ए क्यूब मिल गया। अब हमें जैसे ए क्यूब मिल गया बेटा, तो हम बी क्यूब निकालेंगे। बी क्यूब के लिए किस पे डिपेंड करेंगे बेटा, इस पे डिपेंड होंगे। तो हमारे पास बी स्क्वायर, यहाँ से आपको क्लियरली पता चल रहा है कि बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3b प्लस आई, 3b माइनस हो जाएगा यहाँ पर आई। तो अब बोथ साइड हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे। जब बोथ साइड हम बी से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, बी क्यूब हो जाएगा इक्वल टू 3b स्क्वायर माइनस में हो जाएगा आई बी। आई इंटू बी क्या होगा बेटा, बी हो जाएगा। बी क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 3b स्क्वायर और माइनस में बी। हम बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। जब बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे बेटा, यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3b माइनस हो जाएगा आई और माइनस में बी। तो हमारे पास यहाँ पे बी क्यूब मिल जाएगा, यहाँ पर 9b माइनस में हो जाएगा 3i माइनस में b। तो बी क्यू बराबर हो जाएगा यहाँ पर 8b और माइनस 3i। 8b, b क्या है अपने पास ये, इसमें जब 8b करेंगे इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर 8 8 8 और 16 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में हो जाएगा यहाँ पर 3 0 0 3। तो ये क्या हो गया बेटा, यहाँ पर बी क्यूब आ गया। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5 8 8 और ये हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ए क्यूब भी मिल गया और क्या मिल गया, बी क्यूब भी मिल गया। अब इसके बाद ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बी क्यूब सबकी वैल्यू पुट करेंगे। तो अगर यहाँ पे हम देखें ए क्यूब कितना आ रहा है, 28 और ये हो जाएगा यहाँ पे 5 8 8 और ये हो जाएगा यहाँ पर 13 हो जाएगा। ठीक है, तो ए क्यूब माइनस में बी क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7। तो हम यहाँ पे निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो क्या हो जाएगा, 15 से बन जाए 105 हो जाएगा, माइनस में कितना आ जाएगा यहाँ पर 120। ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, माइनस में आ जाएगा 15 आ जाएगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया। अगर मैं इसका स्क्वायर ले लेता हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यूब माइनस में बी क्यूब होल स्क्वायर कितना होगा बेटा, 225 के इक्वल हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि इसका डिटरमिनेंट पूछा है यहाँ पर। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपको बताया गया है बेटा, अगर आपको याद हो तो, कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ अगर m है, इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, डिटरमिनेंट ऑफ हो जाता है m होल पावर में, डिटरमिनेंट ऑफ क्या होता है बेटा m और होल पावर होता है n माइनस 1। n क्या बताता है बेटा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को बताता है। तो अगर हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, इसको एक बार यहाँ पर राइट डाउन करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर पहले इसको सिंप्लीफाई करें बेटा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ हो जाएगा, एक इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, ए क्यूब माइनस में हो जाएगा बी क्यूब और ये हो जाएगा 2 माइनस में 1। तो यहाँ पे हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब माइनस में बी क्यूब। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ आ जाएगा ए क्यूब माइनस में बी क्यूब के इक्वल हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी बेटा, माइनस में 15 है, ये देखो। ठीक है, लेकिन अगर इसका स्क्वायर हमें वैल्यू, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है बेटा, हमें इसका स्क्वायर चाहिए।
ठीक है, ये स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे ये स्क्वायर आ जाएगा, तो 225 आ जाएगा। तो आप बोल सकते हो किसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 225 के इक्वल आ रही है।